एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, भले ही आम आदमी पार्टी ईडी पर कितने ही सवाल क्यों ना उठा ले, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो ईडी की दलीलें हैं वो ठीक है और जमानत पर रोक लगा दी। बिल्कुल, देखिए कुछ टेक्निकल और कानूनी बातें हैं जो स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहले तो हाई कोर्ट से जमानत नहीं मांगी गई थी, जो जमानत मिली थी उसके खिलाफ ईडी गई थी हाई कोर्ट। अब उस पर स्टे लग गया है, अगली सुनवाई होगी कि क्या जमानत को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ईडी ने कहा है कि जमानत को खारिज कर दे हाई कोर्ट। वो 10 जुलाई को उस मामले पर सुनवाई होगी। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लग गया है और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर तल्ख टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। और हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर इस केस में ईडी की बात नहीं सुनी जाती तो जिसे ईडी किंगपिन बोल रही है, जिसे सरगना बोल रही है, अगर उसे धारा 45 में जमानत मिल जाती तो ये पूरा केस ही सर के बल गिर जाता। तो ये किसी ईडी बच गई है इस पूरे मामले में। एक अरविंद केजरीवाल तो झटका है, ईडी के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल सही, ईडी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो धुरी जिसको बनाया गया था अरविंद केजरीवाल, विजय नायर और मनीष सिसोदिया, ये 3 लोगों को बताया गया था कि पूरी कॉन्स्पिरेसी में विजय नायर ने पूरी व्यवस्था बनाई। वो ऑफिस के जो मंत्री थे वो थे मनीष सिसोदिया, और इनके कहने पे हुआ गोवा चुनाव में पैसा खर्चा हुआ, पार्टी को पैसा गया था। ये सारी चीजें ईडी ने तमाम सबूत भी इकट्ठा किए हैं और उसमें से 45 करोड़ रुपए का उन्होंने मनी ट्रेल भी पकड़ा है। तो ये सारी चीजें जिस पे डिपेंड थी, अगर वो निचली अदालत ने कहा कि अगर ये इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता और सारी चीजों को दरकिनार कर दिया था ईडी के, तो ईडी के लिए ये इतना मुश्किल हो जाता कि ये सारा केस सर के बल हो जाता, धराशायी हो जाता। तो ईडी के ये भी एक प्रतिष्ठा का सवाल था। इसलिए आपने देखा होगा कि 8 बजे रात को 20 तारीख को फैसला सुनाया जाता है और 21 को 10 बजे ईडी के सारे एएसजी से लेकर सारे वकील कोर्ट के अंदर होते हैं और बिना फैसला हाथ में आए ही उन्होंने इंटरिम स्टे ले लिया रिहाई से, क्योंकि उनका रिहाई के लिए वहां बॉन्ड भरा जाना था, लेकिन उसको सुनवाई तक के ले लिया और सुनवाई के बाद लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद रिजर्व तक के लिए हुआ और आज ये रोक जो है हाईकोर्ट जब तक डिसाइड नहीं कर देता। तेजी दिखाई इस मामले में। लेकिन अखिलेश जी, आप सुप्रीम कोर्ट का बताइए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट को सुन सकता है? कल 26 जून की डेट दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब 2 सवाल हैं और वो भी क्लियर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि हम कल तक फैसला आ जाएगा, यानी आज को, तो वो फैसला हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि हम अगर कुछ आदेश भी देते हैं तो हमें हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी होनी चाहिए। तो आज फैसला आ गया, वो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 बातें होंगी, या तो जो ये मांग कर रहे हैं कि निचली अदालत की जो फैसला था उसको रिलीज करने का, उनको रिलीज कर दिया जाए, या दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अब हाईकोर्ट जब तक सुनवाई कर रहा है तब तक वो दखल न दे। ये सवाल 2 बड़े हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब निचली अदालत या हाई कोर्ट किसी मामले को सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देती। एक छोटे मोटे राहत की बात होती है तो हो सकता है कंसीडर कर लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगी कि उनके जमानत फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई करना है, 10 तारीख को सुनवाई है और इन बिटवीन तब तक उन्होंने इनकी रिहाई पे रोक लगाई है, तो अब उसमें हाई कोर्ट को ही डिसाइड करने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट को, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस व्यू पे जाएगा, वरना इनकी मांग है कि तब तक रोक लगा दी जाए और हाई कोर्ट को ये मामला सुनने दिया जाए। जो क्वेश्चन का है, जमानत दिया जाता है उसको, उसके खिलाफ जो दाखिल की गई है, तब तक इनको रिहा किया जाए। ये कहीं भाग नहीं सकते हैं, ये इनके खिलाफ कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है और ये एक सम्मानित पद पे हैं। ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में उस दिन भी दी गई थी। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों बातों के बीच में कहां जाता है, ये देखना होगा। आपने जिस तरह से कहा कि उदाहरण ऐसा है कि जब भी अगर एक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है तो दूसरा कोर्ट तब तक दखल नहीं देता है जब तक उसमें सुनवाई चल रही हो। लेकिन अब अखिलेश जी, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो इतनी बार आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि अब जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। जी हाँ, तिहाड़ जेल में ही केजरीवाल को अब रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ ग्राफिक्स के जरिए किस तरीके से झटका लगा है। देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से 24 जून को झटका लगा और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से आज यानी कि 25 जून को झटका लगा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पहले निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, उसी जमानत को चैलेंज करने के लिए ईडी की टीम पहुंची हाई कोर्ट और वहां से सीधे तौर पर जो पीठ बैठी है उसने 25 तारीख तक पहले रोक लगाई थी और ये कहा था कि इसको सुरक्षित रखा जा रहा है। फैसले को सीधे तौर पर कहा कि निचली अदालत ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
ईडी के जो तमाम जो पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे थे उनको ठीक से रीड नहीं किया है, अपने विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए सीधे तौर पर जमानत दे दी।